नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में चंदा गबन मामले में यूपी सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। 8 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार और करीब 80 लाख रुपए की हुई रिकवरी। उन्नाव में एक साधारण मजदूर की बेटी के नाम पर हुआ 20 करोड़ 98 लाख रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन। आयकर विभाग का भारी भरकम रिकवरी नोटिस देखकर पूरे परिवार और स्थानीय प्रशासन के उड़े होश। महाराष्ट्र से असम जा रही मालगाड़ी के डिब्बे कानपुर के पास अचानक पटरियों से उतरे। ट्रेन के कोच 108 मीटर तक घिसटते रहे, जिसकी वजह से महत्वपूर्ण फ्रंट कॉरिडोर लगभग 15 घंटे तक रहा पूरी तरह ठप। मिर्जापुर में प्रेमी से विवाद के बाद हाई टेंशन बिजली के तार पर चढ़ी एक महिला। घंटों चली ड्रामेबाजी के बाद कड़ी धूप में लोहे का एंगल गर्म होने की वजह से झुलसकर खुद ही सुरक्षित नीचे उतरी। खुद को एक फर्जी IAS अफसर के PA की पत्नी बताकर डॉक्टर दंपति से 70 लाख रुपए ठगने वाली शातिर महिला लखनऊ से गिरफ्तार। लोगों को सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर कर चुकी है करोड़ों की जालसाजी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और मौसम की वजह से बिजली की खपत ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 69 करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल होने का बनाया नया कीर्तिमान। लोगों को अब मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार। लखनऊ अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन सख्त। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर लखनऊ, मथुरा और अलीगढ़ समेत कई जिलों में दर्जनों कोचिंग सेंटर्स को किया गया सील। बरेली सेंट्रल जेल से फरार हुआ बंदी। मुठभेड़ के बाद फिर से पुलिस की गिरफ्त में। नैनीताल हाईवे के पास खंडर में छिपा था आरोपी। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली। हाथरस के गांव में ग्राम प्रधान के साथ बीच रास्ते में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने वाला मामला आया सामने। विरोध करने पर शराब पी रहे 3 युवकों ने किया हमला। पुलिस ने दर्ज किया FIR। लखनऊ में STF के साथ हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी और कुख्यात शूटर संजय उर्फ संजीव ढेर मई महीने में हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का था मुख्य आरोपी। लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। जर्जर मकान का छज्जा गिरने से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी की सियासत में हलचल तेज। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने किया बड़ा संगठनात्मक फेरबदल। सपा की बागी विधायक पूजा पाल को मिली अहम जिम्मेदारी। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हुआ भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से नैनीताल के 4 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का किया शुभारंभ। साथ ही जनता दर्शन में सुनी फरियादियों की समस्याएं। प्रतापगढ़ में देर रात बेखौफ नकाबपोश बदमाशों का आतंक। घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाया और मारपीट कर लाखों रुपए के आभूषण व नकदी लूटकर हुए फरार। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में परिवहन विभाग ने शुरू की गाड़ियों की फिटनेस जांचने की आधुनिक व्यवस्था। अब इंसानों की जगह सेंसर और मशीनें तय करेंगी वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट। यूपी TET 2026 की परीक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में। अकेले मेरठ में बनाए गए 29 सेंटर, जहां 63,000 से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा। इंजीनियरिंग का क्रेज फिर से लौटा। सूबे में 5 साल बाद खुलेंगे नए इंजीनियरिंग कॉलेज। राज्य में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का क्रेज एक बार फिर से आसमान छू रहा है। पिछले कुछ सालों में आई गिरावट के बाद अब छात्रों का रुझान टेक्निकल एजुकेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में पूरे 5 साल के लंबे इंतजार के बाद 5 नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का बड़ा फैसला किया है। इन कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए जमाने के हाईटेक कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, जिससे हमारे यूपी के बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। गोरखपुर जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, अफसरों को दी सख्त हिदायत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा की तरह अपने गोरखपुर दौरे के दौरान जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश के कोने कोने से आए सैकड़ों फरियादियों ने सीधे सीएम योगी के सामने अपनी परेशानियां रखी। किसी की समस्या जमीन विवाद को लेकर थी तो कोई पुलिसिया कार्रवाई से परेशान था। सीएम योगी ने खुद एक करके लोगों के प्रार्थना पत्र लिए और मौके पर मौजूद आला अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बिना ड्राइविंग टेस्ट मिलेगा लाइसेंस। यूपी में बस 28 घंटे की ट्रेनिंग होगी काफी। उत्तर प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ के चक्कर काटने और कड़े ड्राइविंग टेस्ट से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग नए नियमों के मुताबिक अगर आप किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से पूरे 28 घंटे का ट्रेनिंग कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपको वहां से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको बिना किसी सरकारी टेस्ट के सीधे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। सरकार का मकसद है कि इस व्यवस्था के जरिए सड़कों पर ट्रेंड ड्राइवरों की संख्या बढ़ाना और आरटीओ में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। सरकारी आईटीआई में बम्पर भर्तियां आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे 1065 पद, नए कोर्स शुरू। अगर आप सरकारी संस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी सरकारी ITIS को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के विभिन्न ITI में खाली पड़े तकनीकी और गैर तकनीकी श्रेणी के 1065 पदों को आउटसोर्सिंग के जरिए जल्द से जल्द भरने की हरी झंडी मिल चुकी है। इसके साथ ही इन संस्थानों में आधुनिक और नए जमाने के स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज भी लॉन्च किए जा रहे हैं। इसका सीधा फायदा सूबे के उन युवाओं को मिलेगा जो कम समय में बेहतरीन टेक्निकल स्किल सीखकर रोजगार पाना चाहते हैं। प्रयागराज में यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ 10 लाख का गांजा जब्त, तस्कर गिरफ्तार। अपराध जगत से एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां यूपी एसटीएफ की टीम को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। शुरुआती जाँच में पता चला है ये गांजा दूसरे राज्यों से लाकर यूपी के अलग अलग जिलों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के बाकी गुर्गों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पीएम सूर्य घर योजना, सोलर रूफटॉप लगाने में पूरे देश में अव्वल रहा उत्तर प्रदेश। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने के मामले में यूपी ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। बिजली विभाग के आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ, वाराणसी और कानपुर समेत राज्य के तमाम बड़े और छोटे शहरों में लोगों ने इस योजना का जमकर लाभ उठाया है। बिजली विभाग की बढ़ती कीमतों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इससे न सिर्फ उनका बिजली का बिल 0 हो रहा है, बल्कि वे एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को बेचकर कमाई भी कर रहे हैं। कानपुर में मजदूर की बेटी को 20 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस, कबाड़ बिजनेस से जुड़े तार। कानपुर से एक बेहद चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बेहद गरीब दिहाड़ी मजदूर की बेटी के होश तब उड़ गए जब उसके नाम पर इनकम टैक्स विभाग का पूरे 20 करोड़ रुपए का नोटिस आ पहुंचा। जब इस मामले की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि किसी शातिर जालसाज ने इस लड़की के पैन और आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कबाड़ का बिजनेस खड़ा कर रखा था, जिसमें करोड़ों रुपए का टर्नओवर दिखाया गया। फिलहाल पीड़ित परिवार बेहद डरा हुआ है और पुलिस के साथ साथ टैक्स विभाग के अधिकारी असली मास्टरमाइंड का पता लगाने में जुट गए हैं। यूपी पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति और पंचायत चुनावों को लेकर एक बहुत ही बड़ी कानूनी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को एक नोटिस जारी करते हुए बेहद कड़ा सवाल पूछा है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर किस कानूनी आधार और नियमों के तहत ग्राम पंचायतों का कार्यालय खत्म होने के बाद पूर्व ग्राम प्रधानों को ही दोबारा वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने साफ किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियमों का पालन होना बेहद जरूरी है। अब राज्य सरकार को इस पूरे मामले पर कोर्ट के सामने अपना विस्तृत और पक्का जवाब दाखिल करना होगा। दिल्ली यूपी के पास नए रेल कॉरिडोर की तैयारी, 10 बड़े शहरों को मिलेगा सीधा फायदा। सफर को आसान और रफ्तार को तेज करने के लिए भारतीय रेलवे एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान लेकर आया है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के इलाकों और पश्चिमी यूपी के शहरों को जोड़ने के लिए कई नए समर्पित रेल कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है। इस नए प्रोजेक्ट के पूरा होने से यूपी के करीब 10 बड़े शहरों को सीधा फायदा पहुंचेगा, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और हापुड़ जैसे शहर शामिल हैं। इन कॉरिडोर्स के बनने के बाद मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों की रफ्तार तो बढ़ेगी ही, साथ ही दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से जनता को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी।
शुद्ध मिल कर्मचारियों की चांदी, वेतन वृद्धि से 70,000 कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा। पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के गन्ना बेल्ट के चीनी मिल कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर आ रही है। राज्य के चीनी मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही सैलरी हाइक और वेतन वृद्धि की मांग को आखिरकार मंजूरी मिलने जा रही है। सरकार ने सकारात्मक रुख से प्रदेश के करीब 70,000 चीनी मिल कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा पहुंचाने वाला है। इस वेतन संशोधन के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जाएगी और कर्मचारी यूनियनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत की तैयारी, कभी भी हो सकता है नई दरों का ऐलान। बिजली विभाग से जुड़ी एक और बड़ी राहत भरी खबर उन सभी उपभोक्ताओं के लिए है जो महंगे बिलों से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग बिजली की नई दरों को लेकर अपनी अंतिम तैयारियों में जुट गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बार सरकार घरेलू और ग्रामीण उपभोक्ताओं को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाली है। चुनावी साल और जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस बात की पूरी उम्मीद है कि बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि कुछ कैटेगरीज में दरों को कम करके आम जनता को महंगाई से बड़ी राहत दी जा सकती है। यूपी में 1 जुलाई से चलेगा महाअभियान, अपर मुख्य सचिव ने अफसरों को दिए कड़े निर्देश। प्रदेश की जनता की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 तक पूरे 1 महीने का विशेष महाअभियान चलाने जा रही है। स्वास्थ्य और नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कप्तानों और कलेक्टर्स को इसके लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अभियान के तहत संक्रामक बीमारियों पर रोक लगाने के लिए फॉगिंग, साफ सफाई और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि मानसून के इस मौसम में जनता को बीमारियों से बचाया जा सके। अमरोहा में फ्लेक्सी बाबा का भांडाफोड़, करोड़ों की ठगी करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार। अमरोहा पुलिस ने एक ऐसे जालसाज बाबा को गिरफ्तार किया है जिसने तंत्र मंत्र और पैसा डबल करने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर डाला। इस तथा कथित फ्लेक्सी बाबा ने भोले वाले लोगों को झांसा दिया कि वह अपनी शक्तियों से उनके पैसों को चंद दिनों में दोगुना कर देगा। लोग इसके झांसे में आ गए और अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई सौंप दी। पुलिस ने मुखबर की सूचना पर छापेमारी कर इस बाबा और उसके साथियों को दबोच लिया है और इनके पास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। यूपी को मिलेगा नया ग्रीनफील्ड सुपर एक्सप्रेसवे, शामली समेत कई जिलों का रूट मैप तैयार। उत्तर प्रदेश में अब रफ्तार को एक और नया पंख लगने वाला है। शामली और पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए एक बेहद शानदार एक्सप्रेसवे का रूट मैप लगभग तैयार हो चुका है। ये नया ग्रीनफील्ड सुपर एक्सप्रेसवे प्रदेश के कई अहम शहरों को आपस में जोड़ेगा और दिल्ली एनसीआर की दूरी को बेहद कम कर देगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से न सिर्फ सफर आसान होगा बल्कि आसपास के इलाके में नए औद्योगिक कॉरिडोर भी विकसित होंगे। प्रयागराज में राहुल गांधी की हुंकार, छात्रों की रैली में युवाओं के दर्द पर सियासत तेज। राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में एक विशाल छात्र रैली को संबोधित किया। इस रैली के जरिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के युवाओं और छात्रों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं की नाराजगी के मुद्दे पर योगी और मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है और विपक्ष उनके हक की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेगा। यूपी बदलेगा 24 साल पुराना कोचिंग कानून, सख्त नियमों की तैयारी। कोचिंग सेंटर्स को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। सूबे में चल रहा करीब 24 साल पुराना कोचिंग रेगुलेशन कानून अब बदलने वाला है। सरकार का मानना है कि पुराने नियमों में सिर्फ टीचर्स पर पाबंदी थी, लेकिन अब नए नियमों के तहत कोचिंग चलाने वाली बड़ी कंपनियों और संस्थानों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसमें छात्रों की सुरक्षा, फीस का स्ट्रक्चर और सेंटर्स में फायर सेफ्टी जैसे कड़े मानकों को भी शामिल किया जाएगा ताकि छात्रों के हितों की पूरी रक्षा हो सके। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, पशुपालकों को मिलेगी 1.80 लाख की सब्सिडी। एटा और पूरे यूपी के डेयरी और पशुपालक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत सरकार अब पशुपालकों को बम्पर मदद दे रही है। तो सरकार आपको 1,80,000 रुपए तक की भारी सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पशुपालकों और किसानों को 21 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ध्यान रहे ये मौका हाथ से न जाने पाए, क्योंकि ये आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।
यूपी के किसानों को बड़ी सौगात, 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड का टारगेट। हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही शानदार और काम की खबर है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। सरकार इस साल प्रदेश में करीब 25 लाख नए ऐसे क्रेडिट कार्ड जारी करने जा रही है। इसका सीधा फायदा उन छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा जो पैसों की कमी की वजह से साहूकारों के चुंगल में फंस जाते हैं। इस कार्ड के जरिए किसानों को बेहद कम ब्याज दर पर खेती किसानी के लिए लोन मिल सकेगा। यूपी बोर्ड 2027 की परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। स्कूलों को 5 अगस्त तक देनी होगी पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सन 2026-27 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को दिए गए निर्देश कि वे 5 अगस्त 2026 तक हर हाल में छात्रों का एडमिशन और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके बाद 10 अगस्त तक कोषागार में चालक के जरिए फीस जमा करना अनिवार्य होगा। अगर कोई छात्र किसी वजह से 10 अगस्त तक फीस जमा नहीं कर पाता है तो उसे 100 रुपए की लेट फीस के साथ 16 अगस्त 2026 तक का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बोर्ड ने साफ किया है कि वेबसाइट पर छात्रों का नाम, उनके माता पिता का नाम, जन्म तिथि और विषय बिल्कुल सही भरे जाएं। स्कूल स्तर पर इन जानकारियों को सुधारने के लिए 1 सितंबर से 10 सितंबर 2026 तक एक करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी। जो भी छात्र 2027 में यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं वो जल्द से जल्द अपने स्कूल जाकर अपने फॉर्म और फीस की रसीद की जांच कर लें ताकि एडमिट कार्ड आने में कोई दिक्कत ना हो। यूपीएस एसएससी लोअर पीसीएस 2026 के 2587 पदों पर भर्ती। फॉर्म सुधारने का आखिरी मौका 2 जुलाई 2026 तक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए निकाली गई लोअर पीसीएस 2026 भर्ती की आवेदन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। इन भर्ती के तहत मंडी सुपरवाइजर, आमीन, असिस्टेंट मैनेजर और ऑडिटर समेत कुल 2587 पदों पर नियुक्तियां की जानी है। ऑनलाइन फीस जमा करने की आखिरी तारीख कल यानी 25 जून 2026 को समाप्त हो चुकी है। हालांकि जिन उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म जमा कर दिया है लेकिन उनसे कोई गलती हो गई है तो आयोग ने उन्हें राहत दी है। उम्मीदवार 2 जुलाई 2026 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए सिर्फ वही युवा आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2025 की परीक्षा दी है और उनके पास एक वैध स्कोर कार्ड है। आवेदन की शुल्क सभी वर्गों के लिए मात्र 25 रुपए रखा गया था। इसके अलावा एक्साइज कांस्टेबल के 722 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी 24 जून को पूरी हो चुकी है, जिसमें अगले चरण की जानकारी आयोग जल्दी अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। यूपी बोर्ड 2026 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक अब पूरे मिलेंगे 25,000 रुपए। 6 किस्तों में आएगा पैसा। उत्तर प्रदेश में बेटियों के बेहतर भविष्य, उनकी सुरक्षा और पढ़ाई में आर्थिक मदद के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चला रही है। इस योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को अब सरकार ने बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये पैसा बच्ची के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक 6 अलग अलग चरणों में सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आपने अभी तक अपनी बेटी का रजिस्ट्रेशन इस योजना में नहीं कराया है तो आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड और बैंक पासबुक की साफ कॉपी अनिवार्य है। यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026 छुट्टा जानवरों और जंगली पशुओं से फसल बचाने के लिए सोलर फेंसिंग पर किसानों को 60% की भारी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के किसान अक्सर नील गाय और छुट्टा जानवरों द्वारा अपनी फसल बर्बाद होने की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं। किसानों की इस बड़ी परेशानी का पक्का समाधान निकालने के लिए कृषि विभाग ने यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों के चारों ओर सोलर पावर वाली इलेक्ट्रिक फेंसिंग या तारबंदी लगाने के लिए सरकार की तरफ से कुल लागत का 60% तक अनुदान सब्सिडी दिया जा रहा है। इस सोलर फेंसिंग की खासियत ये है, इसमें 12 वोल्ट का बहुत हल्का झटका दौड़ता है। जब भी कोई जानवर इस तार को छूता है तो उसे सिर्फ एक हल्का झटका लगता है और तुरंत एक सायरन बजने लगता है। अगर जानवर घबराकर खेत के दूसरे भाग जाता है, जिसे घबराकर जानवर खेत से दूर भाग जाता है, इससे जानवर या इंसान की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जो भी किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए खतौनी, आधार कार्ड और बैंक खाता वितरण होना जरूरी है। ये योजना पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर काम कर रही है।
पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी। जिन किसानों के खातों में 2000 रुपए नहीं आए उन्हें तुरंत करना होगा ई-KYC का ये जरूरी काम। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर। हाल ही में 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी गई है। इसके तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2000 रुपए भेजे गए हैं। लेकिन यूपी के ऐसे कई किसान हैं जिनके खातों में अभी तक ये पैसा नहीं पहुंचा है। कृषि विभाग के अनुसार किस्त रोकने का सबसे बड़ा कारण ई-KYC और बैंक खाते का आधार से लिंक न होना है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 23वीं किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका ई-KYC पूरा है और बैंक खाता नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मैप है। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो तुरंत पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क करें। वहां जाकर अपनी बायोमेट्रिक या मोबाइल OTP के जरिए ई-KYC प्रक्रिया पूरी करें। ऐसा करने पर आपकी रुकी हुई किस्त आपके खाते में सुरक्षित आ जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए सरकार दे रही है 25,000 रुपए। जानिए ऑनलाइन आवेदन का तरीका। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटियों वाले परिवारों के लिए एक बेहतरीन पहल है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने तक कुल 6 अलग अलग चरणों में 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। अगर आपके घर में भी किसी बेटी का जन्म हुआ है या वह स्कूल जा रही है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को ही इसका फायदा मिलता है। इसके लिए आप महिला एवं बाल विकास विभाग के आधिकारिक पोर्टल mksy.up.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंक खाते की पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।